अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम लोग एक सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स या फिर आपके जो एक क्वेश्चन था उसके अंदर किस तरीके से था वो डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कैसे होता है। ये हमने बना दिया गया एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। हमने दो चार्ज ले लिए, एक हो गया Q1, एक हो गया Q2। दोनों हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिए, तो क्या होगा, फोर्स को रिपेल या फिर वो करेंगे। ये हमने पहला डिस्टेंस बनाया यहाँ से ओरिजिन से पहले डिस्टेंस मैं कराऊंगा R2, ये कहलाएगा R1। अब अगर मैं बोल रहा हूँ Q2 से यहाँ तक जा रहा हूँ Q1 तक, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, R ऑफ टू इंटू वन। और अगर मैं इस तरफ से इस तरफ आ रहा हूँ, जो कि मैं ग्रीन से बना देता हूँ, ये यहाँ से इस जगह पे आ रहा हूँ, ये कहलाएगा R ऑफ 1 to 2। कूलम्ब्स लॉ क्या डिफाइन करता है, कूलम्ब्स लॉ इन दोनों के बीच का फोर्स डिफाइन करेगा जो कि बाहर की तरफ आउटवर्ड होगी। तो ये क्या बोलेगा, F ऑफ 1 इंटू 2, और ये क्या बोलेगा, फोर्स ऑफ 2 ऑन 1। मतलब कि फोर्स जो इसका मतलब ये वैसे इसको ऐसे पढ़ते हैं कि जो फोर्स लग रही है वो 1 की 2 पे क्या लग रही है और 2 की 1 पे क्या लग रही है। सही है। हम लोग सादा कूलम्ब्स लॉ से तो हर कोई वाकिफ़ है, वो होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सही है। अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम लोग को एक चीज़ डिफ़ाइन करनी होती है जो कि वेक्टर होता है। वेक्टर की आप डायरेक्शन कैसे डिफ़ाइन करेंगे। अगर मैं एक वेक्टर ए ले लूँ तो मैं बोलता हूँ कि इसको बताओ ये कैसे होता है। वेक्टर होता है, अगर मैं, आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइड बाय इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है ये पूरी ही पूरी चीज़ जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एक वेक्टर जो है उसके अंदर उसकी मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन जो कि, तो अगर मैं ए कैप की बात करूं, मतलब ए कैप जो होगा अगर मैं ग्रीन से बनाऊं, तो ये जो छोटा सा 1/1 का वेक्टर हुआ ना, ये इसका ए कैप कहलाएगा। और बाकी जो उसकी पूरी की पूरी ये जो लाल से बना रहा हूँ जो लेंथ हुई, ये इसका ए डिटर्मिनेंट कहलाएगा। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ये वेक्टर इस तरीके से डिफाइन होता है कि एक इसकी डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड। तो लोग क्या कह सकते हैं, वेक्टर जो है इस तरीके से डिफाइन होता है। अब हम लोग अगर फोर्स का वेक्टर ले रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि जो फोर्स ऑन 1/2 है वो डिफाइन कर लो वो कैसे लग रही है। सही है। तो हम बोलेंगे इसको कि फोर्स ऑन 1/2 के, तो के रहेगा Q1 की फोर्स और Q2 की फोर्स। हम लोग बोलेंगे जो, मतलब ये देखो डायरेक्शन देखेंगे कौन सा वेक्टर है। हम लोग को फोर्स कौन सी डिफाइन करनी है, ये देखें, हम लोग को फोर्स डिफाइन करनी है ये वाली। इसका डायरेक्शन कौन सी है, इस तरफ। तो इसके साथ जो वेक्टर लेंगे, जो छोटा सा, ये देखेंगे जो छोटी सी यूनिट ली है, वो भी ऐसी ही होनी चाहिए जो इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, वरना तो हम लोग गलत निकाल देंगे। तो हम लोग देखेंगे इन दोनों में से R1 जो है, R2 R1 वाली जो फोर्स है ये वाली, अगर मैं इसको रेड से बना दूँ, ये तो एक ऐसे जाली, सॉरी इसको मैं पीछे से आता हूँ। यस, ये वाली ना, ये जो ये वाली फोर्स है वो ऊपर की तरफ जा रही है 2/1, है ना। और जो ये वाली फोर्स है नीचे आने वाली, वो आ रही है 1/2। तो हम लोग को ऐसी फोर्स चाहिए जिसकी डायरेक्शन सेम हो। तो हम लोग F12 के साथ ये वाली फोर्स लगाएंगे जो कि 2/1 है। तो हम लोग नीचे क्या लिख देंगे, इसके जो R की जगह पे लिख देंगे R2/1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसकी डायरेक्शन। कैप कौन सी है इसकी, R, मतलब इसको अगर मैं कैप कहूँ कि R1/2 कैप क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगी R2/1 कैप। ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन शो करता है इस तरीके से। ये देखें, ये डायरेक्शन आ गई। हम लोग ने क्या किया, R कैप इक्वल टू 1/2 और फिर R1/2, इस तरीके से हम लोग ने इसकी डायरेक्शन शो कर दी यूनिट वेक्टर की। कैसे करते हैं, वापस से मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोग को जो फोर्स चाहिए होती है, अच्छा अगर हम लोग इसकी बात करें, ये वाले पे निकालनी है, ये वाले पे, तो इसके साथ वाला डायरेक्शन देखेंगे। इसके साथ वाली क्या डायरेक्शन आ रही है जो कि हमारे पास आ रही है R1/2, ये वाली चीज़ डिफाइन कर दी है इसको, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, R2/1 जो है वो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 से डिफाइन हो रही है, जो कि इसका मैग्नीट्यूड है, जो कि इसका डिस्टेंस है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय किससे, R1/2 का कैप यूनिट।
तो ये क्या कर रही है, इसकी डायरेक्शन बता रही है कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, और ये इसका डिस्टेंस बता रही है। डिस्टेंस बट यही होता है ना, कूलम्स लॉ क्या होती है कि दोनों बीच का चार्जेस डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस, सही है ना, और ये तो कांस्टेंट होके होता है। तो इसी तरीके से इसकी डायरेक्शन, इसको हम लोग वेक्टर फोर्स कहते हैं, क्योंकि हम लोग कूलम्स लॉ के बीच में तो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन अगर कूलम्स लॉ के बीच में 3 चार्जेस आ जाएं तो इसकी यहाँ पे फोर्स और इसकी यहाँ पे फोर्स क्या लग रही है वो उसकी वेक्टर ही बता सकती है, विदाउट स्केलर क्वांटिटी नहीं बता सकती। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे अगर दूसरी चीज़ की बात करें जो कि आपकी क्या नाम है, कहाँ गया, ये वाली चीज़ थी ना। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, कूलम्स लॉ तो हो गया आपका। उसके बाद था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना। इसको मैं रेड से कर लेता हूँ और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। व्हाट इज़ फील्ड, आपको सबसे पहले तो फील्ड करनी चाहिए। फील्ड जो होती है, अगर मैं यहाँ पे एक एक पानी उबाल रहा हूँ तो पानी के बाद जो इसकी हीट निकलेगी वो कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट कर रही है, दिस इज़ कॉल्ड इसकी फील्ड, मतलब उसकी इंटेंसिटी बता रही है। किसी भी जगह पे कोई भी पॉइंट ले रहे हैं एक्स वाई जेड, अगर मैं एक कमरा ले लूँ, क्यूबिक कमरा, यहाँ से एक्स वाई जेड का क्यूब है और ये आपका कमरा है, और यहाँ पे मैंने इसका आग जलाई हुई है, तो आग की जो तपिश होगी यहाँ पे, जो आग की जो वो होगी वो कहाँ तक पहुँच रही है, दिस इज़ कॉल्ड इसकी फील्ड, सही है भाई। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक चार्ज है जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज है, सही है। अगर आप इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा ना, यहाँ पे फील्ड बन रही होगी, तो ये इसकी फील्ड होगी। अगर मैं इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ, तो अगर मैं इसके करीब रख दूँ वो पॉजिटिव चार्ज, तो वो उसको इतना धक्का लगाएगा कि वो उसके फील्ड से बाहर चले जाएगा। अगर मैं इसके दूर रख दूँ तो वो इसके इस तरीके से वहीं पड़ा रहेगा। तो इसकी वजह से ये अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूँ तो उसके अंदर से फील्ड ऑफ लाइन बाहर निकल रही होंगी, नेगेटिव चार्ज देखो उसके अंदर जा रही होंगी फील्ड ऑफ लाइन। तो जैसे ही इन दोनों को रखूँगा तो जहाँ तक इसकी फील्ड है, ये जैसे ही इसको फील्ड महसूस होगा तो इसकी जो पोजीशन होगी वो अंदर आने लग जाएगी। तो ये क्या होगा, प्लस यहाँ पे हल्के हल्के करके नेगेटिव आएगा और यहाँ पे इसके साथ चिपक जाएगा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव रख दूँ और फिर एक और पॉजिटिव रख दूँ, तो क्या होगा, यहाँ से भी लाइन निकल ली, यहाँ से भी लाइन निकल ली, दोनों की दोनों लाइन एक तरह से टकराएंगी और वो और ज़्यादा आगे जाएंगी। मतलब ये जो चीज़ होगी वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। मतलब दोनों एरो टकराते टकराते ही यहाँ पे पहुँच जाएंगे प्लस लगा के, सही है। तो इस तरीके से ये फील्ड ऑफ लाइन कहलाती हैं, सही है। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या पूछा था वैसे, देख तो लूँ एक दफ़ा, ये क्या था, ये पूछ रहे थे आपके व्हाट इज़, कहाँ गया बॉस, इसमें कंपोनेंट कैसे बना चुके हैं ये समझा दिएगा, और बॉस इलेक्ट्रिक फील्ड समझा दें। ये बॉस वेक्टर क्या फॉर्म क्या है, वेक्टर की फॉर्म बता दी मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी, और अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, सही है। ये वाला क्वेश्चन था ना, सबसे पहले तो अगर मैं इसके अंदर सॉल्व हुआ वैसे देखा जाए तो, लेकिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं या फिर उसको भी देख लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दिया 1/2 का सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, सेक्टर सेक्टर, बस इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से नहीं देखते हैं, यहीं से देखते हैं। अच्छा भाई क्या है, ये बोल रहा है कुछ प्रॉब्लम है जिसकी डायरेक्शन ये है, सही है। 3 चार्जेस दिए हुए हैं, एक Q1 दिया हुआ है, एक Q2 दिया हुआ है, Q3 दिया हुआ है। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, सही है भाई। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कि एफ ऑफ वी ड्यू टू द अदर 2 चार्जेस एक्टेड ऑन Q, मतलब एफ ऑफ 1 पे 2 क्या लगा रहा है और एफ ऑफ 1 पे 3 क्या लगा रहा है, दोनों मालूम करनी है। क्वेश्चन मार्क है, ये बोल रहा है दोनों मालूम करो, सही है। Q1 को ले लो, उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, कुछ थीटा एंगल दिया हुआ है, सही है भाई। अब हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कह सकते हैं, या फिर इसको कंपोनेंट्स कह, स्टार्ट बाय कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूशन, सही है, इससे भी कह सकते हैं। तो हम लोग को पता है, सबसे पहले हम लोग ने क्या निकालनी है, एफ ऑफ 1 2 का हम लोग को फॉर्मूला याद है, के की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे, Q1/2 या फिर 2/1, एक ही बात है, सही है। तो इसको हमने ये लिख लिया डिस्टेंस। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले Q1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे को, Q1 की वैल्यू दी हुई है ये वाली, सही है। Q2 की वैल्यू क्या दी हुई है,
Q2 की वैल्यू दी हुई है ये वाली, सही है। अब हम लोग क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है ना, ये चार्ज दिया हुआ है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऐसे करके इसके अंदर क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ये यूज़ नहीं करते। और डिवाइड बाय उसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, R12 क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो 0.15 सेंटीमीटर से हमारे को पहली फोर्स मिल गई। कौन सी मिल गई, ये वो वाली फोर्स मिली है जो कि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है ना, ये वो वाली मिली है हम लोग को। अब दूसरी फोर्स लगाएंगे 1/3 वाली, तो इन दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं, सही है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम लोग फोर्स निकालने की बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, F(1/3) इक्वल टू Q1 Q2 Q3। K3 वैल्यू पता है हमें, कॉन्स्टेंट होता है, तो ये हो जाएगी R(1/3) या फिर 3/1, एक ही बात है। हमारे पास 1/3 दिया हुआ है, हमारे पास 3/1 नहीं दिया हुआ, तो दोनों एक ही जितने होते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूँ या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूँ, बात तो एक ही होती है ना, तो ये वाली बात है। तो F(1/3) जो है हमारे को दिया हुआ है वैल्यू के अंदर, K भी दिया हुआ है, Q भी दिया हुआ है, 1 भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये वाली फोर्स निकल जाएगी, सही है। अब हम लोग बोलेंगे कि भाई दीज टू चार्जेस हैव द सेम नेगेटिव साइन, सो द फोर्स एक्सीड बाय Q1 Q3 ऑन Q1 इज रिपल्सिव। कैसे, अब देखें Q1 की जो फोर्स है कहाँ गई, ये देखें Q1 की फोर्स क्या है, नेगेटिव, मतलब ये वाला जो चार्ज है Q1, इसको सबको मिटाएं, Q1 चार्ज है नेगेटिव है, सही है। Q3 चार्ज भी नेगेटिव है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर देखेंगे, तो इन दोनों के अंदर अट्रैक्ट तो होगा नहीं, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे ना, मतलब कि ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से अंदर लाइन जाएगी, तो ये दूर की तरफ जाएंगे और ज़्यादा दूर जाएंगे, सही है। तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा, सही है, तो उसका अंदर नेगेटिव साइन है। दूसरा, आगे की बात करते हैं। आगे बोल रहा है इन दोनों की फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी, तो हम लोग इससे कर लेंगे। बाकी अब हम लोग करेंगे कंपोनेंट्स बनाएंगे, जो आपको मसला था कंपोनेंट्स बनाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ निकालते हैं कि एक फोर्स ऑफ एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्सेज हैं, सही है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं कंपोनेंट्स में, सही है। तो ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, एफ ऑफ वाई कहलाता है, जो कि वाई वाले के साथ होता है, ये वाला एक्स वाले के साथ होता है, ठीक है। ये क्या होगा, नेगेटिव एक्स होगा, सही है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव वाई होगा, सही है। इस तरीके से ये याद रखिएगा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्स एक्सिस बनेगा। तो अगर मैं फोर्स ऑन एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स गिनूँ तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स लग रही है Q13 की, जो कि ये वाली हो गई, सही है। और एक फोर्स हो रही है 1-2 की, मतलब कि देखें, एक ये वाली एफ ऑफ एक्स लग रही है, एक ये वाली फोर्स लग रही है जो कि F12 की फोर्स, सही है। तो 1-2 की फोर्स हमारे पास कितनी आ रही थी, ये आ रही थी हमारे पास, कितनी आ रही थी, F(1/3) ना, कहाँ गई, 2.48 न्यूटन, 1.77 आए थे, कहाँ गई, ये रही F(1/2) कितनी आ रही है, 1.77 न्यूटन। तो हमने क्या करते हैं, हम बोलते हैं सम ऑफ फोर्सेस ऑन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली फोर्स प्लस, जो कि हमारे को कौन सी है, पहली वाली, एफ ऑफ एक्स ऑफ 1-3 ये वाली फोर्स, प्लस एफ ऑफ एक्स ऑफ 1-2 की फोर्स। तो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास, इसके साथ तो देखो एंगल भी बन रहा है थीटा का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है एक्स के साथ, किसके साथ ये बन रहा है, अगर हम लोग इसको हम लोग बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाता है साइन थीटा, क्योंकि वाई के साथ जो बनता है, वाई वाले के साथ जो बनता है वो बनता है साइन थीटा का, सही है, एंगल। और जो एक्स वाले के साथ बनता है, अगर ये एक्स वाले के हम लोग देखें, हम लोग को ये तो याद ही होगा आप लोग को कि अगर मैं इसके यहाँ से एक्स से शुरू कर रहा हूँ तो ये एक्स वाला कॉस थीटा, वाई वाला साइन थीटा, ये वाली बात है, सही है। तो हमने साइन का एंगल ले लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, सही है।
एफ ऑफ एक्स, ये याद है ना एफ ऑफ एक्स, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में फोर्स जो है हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट की लग रही है जो कि वाई तक जुड़ रही है, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स साइन थीटा निकालेंगे। और यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे तो एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री है, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स की डायरेक्ट फोर्स लिख लेंगे जो कि एफ ऑफ 12 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास है 2.48, जो कि यहाँ भी फोर्स है एफ जो 1/3 वाली है, और साइन थीटा का एंगल कितना है 32। तो पहले हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोग क्या एफ ऑफ 12 की वैल्यू क्या है 1.77, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की फोर्सेज आ जाएंगी जो कि इस तरफ लग रही हैं। अब हम लोग सम ऑफ निकालेंगे, सम ऑफ एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई पे कितनी फोर्सेज लग रही हैं, अगर मैं इसकी चार्ज की बात करूँ तो एक फोर्स लग रही है ये वाली जो कि है एफ ऑफ वाई 1 और 3 की, सही है, प्लस यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे तो नीचे का कंपोनेंट ही नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे 0, एफ ऑफ 1 2 की फोर्सेज 0। तो हमारे पास कितने फोर्सेज हो जाएंगे, सिर्फ एक ही फोर्स हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ वाई की, तो ये कहाँ से एंगल बना रहा है, ये बना रहा है नीचे से माइनस के एक्स से, तो हम लोग बोलेंगे एक्स वाला होता है कॉस थीटा, लेकिन जो माइनस के साथ है तो फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा वो एफ़ की वैल्यू माइनस में आएगी, एफ़ कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा। तो हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइनस का एफ़ कॉस थीटा प्लस 0 डिग्री। माइनस का एफ़ कॉस थीटा का मतलब कितना है, जो एफ़ कॉस थीटा आ रही है हमारे पास कितनी है, ये थी 2 पॉइंट कुछ थी ना, हाँ 2.48 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय कॉस, एंगल कितना था हमारे पास, एंगल था हमारे पास 32। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा सम ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू, माइनस का साइन माइनस ही रहेगा तो माइनस समथिंग समथिंग वैल्यू आ जाएगी जो कि आपकी ये आई हुई। तो इस तरीके से हम लोग एंगल की वैल्यू या फिर बना सकते हैं, सही है, आंसर आ जाता है।